हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम दोस्तों जो क्लास 12 रसायन विज्ञान का यह चैप्टर है दोस्तों, डी एवं या ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे दोस्तों। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर का हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता दें कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए। यानी हमको लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा। और दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि अगर आप मेहनत करके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि बिना मेहनत के फ्री में हमारा 80% नंबर आ जाए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको यह वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा, लेकिन इससे ज़रूर मतलब है दोस्तों कि आज से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना चाहते हैं कि नहीं। अगर मेहनत करना चाहते हैं आज से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इस वीडियो को देखिए। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिए। हमको कोई फ़र्क नहीं है कि आपने आज से पहले क्या पढ़ा है। हम मान कर चल रहे हैं कि आपने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी से आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, वरना मत देखिए। सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रश्न कौन कौन सा बताएंगे और कितना कितना बार पूछा गया है। देखिए यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014, 18, 22 और 23 में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न भी देख लीजिए क्या है। केवल पहले प्रश्न दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए प्रश्न 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 22 और 24 में पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर हम बताएंगे दोस्तों, और यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस चैप्टर का मतलब दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता देंगे। हम दोस्तों सभी विषय का केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम को लेकर मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर बोर्ड एग्ज़ाम की बिल्कुल तैयारियां दोस्तों बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तों। ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको लाइक चाहिए, ना ही सब्सक्राइबर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। बस आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए, वही हमारे लिए खुशी का बात है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषताएं को लिखिए। क्या दोस्तों इसमें देखिए 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला है दोस्तों संक्रमण तत्व क्या है, और दूसरा है इसकी विशेषताओं को लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। जब 2 प्रश्न पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, हम इसका परिभाषा बता दे रहे हैं। यह क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखिएगा उत्तर, उसके बाद हेडिंग डालिएगा संक्रमण तत्व। अब देखिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सबसे पहले समझिए दोस्तों, जो आवर्त सारणी होता है, ऐसे जो सारणी बनाया गया होता है, उसमें 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तथा संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसी को संक्रमण तत्व कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि यह यस तथा पी ब्लॉक के बीच होता है। क्या दोस्तों, जो डी ब्लॉक का तत्व है वह क्या होता है, यस तथा पी ब्लॉक के बीच स्थित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए आगे क्या है, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। इसमें यह भी पूछा है ना, इनकी विशेषताएं को लिखिए। इनकी यानी किनकी, तो संक्रमण तत्वों की विशेषताएं को लिखना है। तो आगे देखिए लिखा गया है संक्रमण तत्वों की विशेषता, यानी संक्रमण जो तत्व होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए पहला विशेषता क्या है। पहला है दोस्तों संक्रमण तत्वों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। क्या दोस्तों, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है।
अब देखिए अगला प्रश्न, अगला विशेषताएं है दोस्तों, संक्रमण तत्वों के श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है। क्या दोस्तों, जो संक्रमण श्रेणी है उसमें जब बाएं से हम ऐसे दाएं की तरफ जाएंगे तो उस परमाणुओं का क्या होगा, आकार घटता जाएगा, यानी छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे बाएं से हम लोग दाएं होते जाएंगे वैसे वैसे परमाणुओं का आकार छोटा होता जाएगा। अब देखिए तीसरा विशेषता है दोस्तों, इनकी आयनन ऊर्जा यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। क्या दोस्तों, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं उनके आयनन ऊर्जा क्या होती है, यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। अब देखिए चौथा क्या है दोस्तों, चौथा विशेषता है दोस्तों, संक्रमण तत्वों के यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण होती है। क्या है तो, जो संक्रमण तत्व होते हैं उसके यौगिक में क्या होता है, उत्प्रेरकीय गुण होता है। अब देखिए अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह भी देखिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014, 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न दोस्तों, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, संक्रमण धातुएं तथा उसके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्या दोस्तों, जो संक्रमण धातुएं होते हैं और उनके जो भी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। यही हमें कारण देकर बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से यह समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं, अच्छे से आप समझिएगा। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, लिखा है पदार्थों का अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। क्या दोस्तों, देखिए अब समझिए युग्मित और अयुग्मित किसे कहते हैं। देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 और 2 तो इसको कहेंगे युग्मित, और जब यह ऐसे केवल 1 रहेगा तो इसको कहेंगे अयुग्मित। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनुचुंबकीय होगा, यानी जब अनुचुंबकीय की उत्पत्ति कब होती है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है पदार्थों में अनुचुंबकीय की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। यानी जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनुचुंबकीय होगा, और जब युग्मित रहेगा यानी 2 रहेगा, जुड़ा रहेगा तो इसको युग्मित बोलेंगे, और अकेले रहेगा तो अयुग्मित। तो देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। क्या दोस्तों, अनुचुंबकत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और प्रतिचुंबकीय में युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी जब जुड़ा रहेगा तो वह प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, संक्रमण धातुओं आयनों में प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय दोनों होते हैं। क्या दोस्तों, जो संक्रमण धातु है उसमें क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय दोनों होते हैं, और संक्रमण धातुओं में अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन वाले धातु ज़्यादा होते हैं। क्या दोस्तों, जो संक्रमण धातु है उसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले धातु ज़्यादा होते हैं। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो वह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो लिखा है वही चीज़, अतः संक्रमण धातुएं तथा उसके यौगिक अधिकांश अनुचुंबकीय होते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए यह आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 22 और 24 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न है दोस्तों, लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। फिर दोस्तों इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, लेंथेनाइड का परिणाम क्या है। 2 चीज प्रश्न पूछा गया, लेंथेनाइड आकुंचन क्या है और लेंथेनाइड परिणाम क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर डाल के हेडिंग, और उसके बाद हेडिंग डाल के लिखिएगा लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आकुंचन। देखिए तो लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसके परमाणुओं एवं आयनों का आकार में कमी आती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या दोस्तों, जो लेंथेनाइड संकुचन है उसके परमाणुओं का जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसके परमाणुओं एवं आयनों
के आकार में कमी आती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब देखिए इसी में आगे प्रश्न पूछा है लेंथेनाइड के परिणाम, यानी जो लेंथेनाइड संकुचन उसका परिणाम क्या होता है। तो देखिए वो चीज़ यहाँ पे लिखा है, लेंथेनाइड आकुंचन का परिणाम। पहला है दोस्तों, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों की तत्वों के गुणों में समानता होती है। क्या दोस्तों, जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियाँ होते हैं उनमें क्या होती है, समानता होती है। दूसरा है दोस्तों, लेंथेनाइडों की त्रिज्या में अत्यंत अल्प परिवर्तन होने के कारण इनका रासायनिक गुण लगभग बराबर होता है। तीसरा है दोस्तों, लेंथेनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नियमित रूप से घटता है। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें।